आगे बढ़ते हैं और आमंत्रण देती हूँ मैं गाज़ियाबाद से, हमारे बीच में हैं शालिनी मिश्रा जी। कि मैं भारतवर्ष की बेटी हूँ, कभी श्रृंगार लिखती हूँ। मैं भारतवर्ष की बेटी हूँ, कभी श्रृंगार लिखती हूँ। कभी गर्जन, कभी वंदन, कभी टंकार लिखती हूँ। जब आए देश की बारी मान सम्मान की खातिर, जब आए देश की बारी मान सम्मान की खातिर, कलम की धार से अपने मैं अंगार लिखती हूँ। कलम की धार से अपने मैं अंगार लिखती हूँ। और चलिए इसी के साथ मैं क्योंकि आजकल किसान आंदोलन बहुत चल रहा है, कोई इसके खिलाफ नहीं, हमारी ऐसी प्रतिक्रिया नहीं है, लेकिन अब जबकि मामला सुलझ गया है एक ढंग से कहा जाए, हमारी सरकार ने इतना उदारवादिता दिखाई कि एकदम से आए और इस चीज़ का कह दिया कि तीनों कानून को समाप्त किया जा रहा है। उसके बावजूद इस आंदोलन का औचित्य हमें नहीं समझ में आता। हम भी भारतीय हैं और हमारा अधिकार है कि हम इस पे बोलें। बहुत लोग समर्थन में होंगे, लेकिन उन्हीं में से कुछ लोग विरोध में भी होंगे, जिन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है इन लोगों की वजह से। तो मैंने उस पर कुछ पंक्तियाँ भी कल लिखी। मैं चाहती हूँ ये बात हर तक पहुँचे, उन तक भी पहुँचे जो किसान आंदोलन में शरीक अभी भी हैं, उन तक। तो सुनिएगा। हर बात पे अड़ना नहीं चाहिए, हर बात पे लड़ना नहीं चाहिए। मान लिया तेरी बातों को फिर भी खफा, मान लिया तेरी बातों को फिर भी खफा। सब्र को यूं परखना नहीं चाहिए, सब्र को यूं परखना नहीं चाहिए। क्योंकि ये यहीं पे कोई और पार्टी होती तो जिस तरीके से बाबा रामदेव के संग किया गया, इनके साथ भी किया जा सकता था, लेकिन नहीं। देखिए आगे सुनिए कि तुम भी समझो ज़रा लोगों की मुश्किलें, तुम भी समझो ज़रा लोगों की मुश्किलें। सड़कों को घेर के रखना नहीं चाहिए, सड़कों को घेर के रखना नहीं चाहिए। हर बात पे अड़ना नहीं चाहिए। अभी पुचकारा है बात सुन लो ज़रा, अभी पुचकारा है बात सुन लो ज़रा। ज़्यादा तेवर दिखाना नहीं चाहिए, हर बात पे अड़ना नहीं चाहिए। इसी के साथ एक मैं छोटा सा और गीत आपके सामने ज़रूर पेश करना चाहती हूँ, बहुत छोटा, जिससे कि क्योंकि हमारे विदेशों में भी एक कॉमेडियन है, वो जाके हमारे देश के खिलाफ अपनी कॉमेडी या अपनी कुछ भी आप पढ़िए, कुछ भी बोलिए, लेकिन देश के अगेंस्ट मत चले जाइए। हमारे देश की जो छवि है उसको जो धूमिल किया जा रहा है वो गलत है। तो उस पर मेरे एक सुनिएगा कुछ पंक्तियाँ कि हम उस देश के वासी हैं जिस देश में राणा जन्मे थे, राणा महाराणा प्रताप। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में राणा जन्मे थे। धूल चटाया मुगलों को चेतक भी जिनके रण में थे, धूल चटाया मुगलों को चेतक भी जिनके रण में थे। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में राणा जन्मे थे। धूल चटाया मुगलों को चेतक भी जिनके रण में थे। और झुकते डरते वो कभी नहीं, झुकते डरते वो कभी नहीं, माटी का मान बढ़ाए थे।
नतमस्तक है शीश उन्हें जो माटी का तिलक लगाए थे। नतमस्तक है शीश उन्हें जो माटी का तिलक लगाए थे। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में राणा जन्मे थे। धूल चटाया मुगलों को चेतक भी जिनके रण में थे। और सुनिए कि है प्रताप की धरती यह, है प्रताप की धरती यह, यहाँ कई प्रतापी जन्मे थे। कट जाए गर शीश कटे पर सिर को नहीं झुकाते थे। कट जाए गर शीश कटे पर सिर को नहीं झुकाते थे। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में राणा जन्मे थे। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में राणा जन्मे थे। धूल चटाया मुगलों को चेतक भी जिनके रण में थे। और मुगलों के बाद हमारे देश पे शासन करने अंग्रेज चले आए। तो अंग्रेज़ों से भी हमारे देशवासी ने किस तरीके से मुकाबला किया, सुनिए कौन कौन किस किस ने किया। कि आज़ाद भगत सुखदेव भी तो, आज़ाद भगत सुखदेव भी तो आज़ादी की अलख जगाए थे। है देश उन्हें नमन करता, है देश उन्हें नमन करता, भारत के वो लाडले बेटे थे। है देश उन्हें नमन करता, भारत के वो लाडले बेटे थे। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।